आजकल सरकार ने एक नियम बना दिया है, अगर आप नहीं चाहोगे तो आपसे ज्यादा पूछताछ पुलिस नहीं कर सकती। आप चाहो कि कहां से लाए हो, कैसे लाए हो, तो आप बता सकते हो अपनी मर्जी से। अगर आप नहीं चाहोगे तो किसी भी व्यक्ति को जिसका एक्सीडेंट हो गया हो, उसे आप अगर हॉस्पिटल पहुंचाते हैं तो डीसीपी सर बैठे हैं, आई थिंक ये जो रूल है सही है सर। आपकी बिना मर्जी के पुलिस आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, लेकिन ये दया का और पुण्य का काम है। आपने किसी के घर के दीपक को बुझने से बचा लिया, क्योंकि आजकल एक ही है हिंदुओं का, और वो बिना हेलमेट के घूम रहा है। मार बीच के माँ बाप को थप्पड़ मारना चाहिए। एक तो तेरे माँ बाप कंजूस, तू अकेला ही था। तेरे माँ बाप ही ऐसे निकले जो तू अकेला ही देवदूत पैदा किया, ऊपर से इतना निठल्ला देवदूत के बाइक पे बैठ गया बिना हेलमेट के, और वो भी तेज स्पीड पे जा रहा, मार खींच के 5-7 थप्पड़। जितने बच्चों के हाथ में बाइक देते हो, बाइक से पहले उनके हाथ में हेलमेट हो। और ये बात मैं सिर्फ हिंदुओं के लिए कह रहा हूं, मैंने सबकी गारंटी नहीं दे रखी, बाकी के जिसका जो मन हो वो करे। हम तो करें बिना हेलमेट के चलाओ, उल्टे चलाओ, सीधे चलाओ, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं। हम तो हिंदू बच्चों से निवेदन कर रहे हैं, बिना हेलमेट के आपको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। और मैं तो कहूँगा गाड़ी में भी बैठे तो हेलमेट लगा के बैठो। पता नहीं आजकल कैसे कैसे केसेस हो जाते हैं, तो हेलमेट लगा के जरूर चलें। और आपसे निवेदन, किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो जिसके हाथ में कलावा बंध रहा हो, सर पे शिखा हो, मानव हो, उसे जल्दी से जल्दी दया करके उचित जगह पे पहुंचाए। ये दया होनी चाहिए, पर कलयुग में दया कम है। पवित्रता भी नहीं है कलयुग में। लोग चप्पल जूते पहन के भोजन करते हैं, खड़े होके भोजन करते हैं। कौन कौन भोजन खड़े होके करते हैं? शादी में, पार्टी में, इधर उधर जो जो खड़े होके भोजन करते हैं, हाथ उठाओ। करते नहीं करना चाहिए। खड़े होके भोजन करने का काम पशुओं का है, वो उनका धर्म है। तो बैठ के ऐसे पालती मार के बैठ के भोजन करने का धर्म हमारा है, मानवों का। और जब आप ऐसे बैठ के भोजन करते हो तो आपका भोजन तुरंत पच जाता है, आपकी पाचन क्रिया मजबूत होती है। इसलिए कभी भी खड़े होकर भोजन नहीं करना चाहिए, ये अशुद्ध है, अपवित्र है। मैं आप सबसे आग्रह करता, जितने भी लोग यहाँ हैं, सबसे आग्रह करता, खुद भी बैठ के भोजन करो। तो टेबल पे भी मत बैठो। वो जो डाइनिंग टेबल है ना, मैं इसको डाइनिंग टेबल कहता हूँ। डाइनिंग टेबल वो डाइन है, खा गई, हमारे घर के संस्कारों को खा गई है वो टेबल। वो टेबल नहीं है, वो मतलब आज के युग की ताड़का है, ताड़का खा गई, सारे संस्कारों को खा गई। जूते चप्पल पहन के हम उस पर बैठे रहते हैं और भोजन कर रहे होते हैं। नहीं, इसी अन्न की वजह से तुम्हारे प्राण हैं, और उस अन्न का अपमान कर रहे हो आप, जूते चप्पल पहन कर रहे हो। इसीलिए तो बीमारी लग रही है। कोई कमी नहीं है बीमारियों की, भरी पड़ी है बीमारियां। मेरा आग्रह है, चप्पल जूते उतार कर, चमड़े की बेल्ट उतार कर, हाथ धोकर, मुख धोकर और ऐसे बैठकर भोजन करना चाहिए। फिर देखिए वो अन्न तुम्हें कितना बलिष्ठ करता है। प्रणाम करके भोजन करना चाहिए। एक और चीज सिखा देता हूँ, भोजन करने से पहले उसी भोजन में से कुछ अन्न का दाना लेकर, तिनके लेकर, जो जो वस्तु आप ले रहे हैं वो उठाकर पृथ्वी पर छोड़ देनी चाहिए। वो देवताओं के लिए भी होता है, पितरों के लिए भी होता है, और जीवों के लिए भी होता है। इतना त्याग कर देने से आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न होना प्रारंभ कर देते हैं। सीधा खाना नहीं चाहिए, भगवान को भोग लगाकर पृथ्वी पर अन्न त्याग करके कुछ रखकर देवता और जो भी उनका अधिकार है वो दे देना चाहिए। उससे आप देखेंगे आपके घर में बरकत प्रारंभ हो जाएगी। आप भी ये करें, आपके घर का बड़ा बेटा ये करे, बहुत जरूरी है। अब बताइए ये चीजें सीखने को मिलती है कि नहीं मिलती है कथाओं में? मना करो नहीं मिलती, बोलो नहीं मिलती, मिलती है ना। अब धीरे बोलोगे ना, आता मांझी सटक ली। हाँ, धीरे नहीं बोलने का है, जोर से बोलो। मिलती है ना, इसलिए अपने बच्चों को भी साथ में लेके कथा में जाना चाहिए।
हम लोग समझते थे। एक चरण बचा है दान का, मात्र दान का चरण बचा है। और दान देने में भी हम कंजूसी करते कि नहीं? जब किसी शराब की दुकान पे जाते हैं और शराब की बोतल लाते हैं, ईमानदारी से बताओ, मोल भाव करते हैं क्या? जवाब दो, जो पीते हो जवाब दो। कौन कौन पीता है? अच्छा, यहाँ कोई नहीं पीता। मैं ये मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ। वैसे तुम्हारी शक्ल बता रही है कितने लोग पीते हैं, और अच्छी खासी संख्या में पीते हैं। लेकिन अगर मेरी बात मानो तो आज सब पीना बंद कर दो। ये किसी की सगी नहीं हुई तो तुम्हारी क्या सगी होगी? जो व्यक्ति मदिरापान करता है उसका यश समाप्त हो जाता है, उसका धन समाप्त हो जाता है, उसकी आयु समाप्त हो जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहे हैं। इट्स नॉट माई थिंकिंग, इट्स नॉट माई वर्ड माय डियर, ये मेरा विचार नहीं है। शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति मदिरा पीता है उसका यश समाप्त हो जाएगा, उसका धन समाप्त हो जाएगा, उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं मरना तो सभी को, तो क्यों न शौक मौज करके मरो। और ऐसे बहुत मिल जाएंगे आपको टटपूजिया, ये कहते हो मरना तो एक दिन सभी को है, तो ढंग से खा पी के मरो। तो आज ही पी ले मन भर, एक संग आज ही पी ले, आज ही मर जा, इकट्ठा करके पी जा। ये कोई पीने में पीना, ऐसे तो क्यों पीते हो? जाम पे जाम पीने से क्या फायदा? बोलूं क्या? बोलूं? और तो जो लोग पीते हैं उनका थोड़ा ध्यान डाइवर्ट हो रहा है। ये क्या बोल रहे हैं? सुनो तो सही, अच्छी न लगे तो मत मानना, अच्छी लगे तो मान लेना। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, शाम को भी सुबह को उतर जाएगी। जब रात शाम को पी के आते हो तो बिस्तर में जाते हो तो सुबह को ठंडे हो जाते हो ना, एकदम फिर से उसमें आ जाते हो। रात में जब पी के आते हो शाम को तो ऐसा लगता है जैसे हाथी पे बैठे। सुबह पता चलता है हम तो गधे पे ही बैठे थे, गधे पे ही। जब तक पी रखी होती है तब तक हाथी पे ही बैठे रहते। तो जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, शाम को भी सुबह को उतर जाएगी। एक बार कृष्ण जाम पीकर तो देख, जिंदगी भर के लिए तुझ पे चढ़ जाएगी।